गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मरम्मत क्या होती है। यदि कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी आपका जो उपकरण होता है उसमें कोई भी फॉल्ट आ जाए, ठीक है, कोई भी उपकरण में कोई फॉल्ट आ जाए तो उस पार्ट को ठीक करने को आप मरम्मत कहते हैं। जैसे कि विद्युत उपकरणों या अन्य उपकरणों में कई भाग लगातार प्रयोग से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इन क्षतिग्रस्त भागों को सुधारने को ही मरम्मत कहते हैं। यानी कोई भी पार्ट में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस फॉल्ट को ठीक करने को आप क्या कहेंगे? मरम्मत। अब है अनुरक्षण के लाभ। अब अनुरक्षण के कौन कौन से लाभ होते हैं इसको मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के बता दूंगी। आपको एक बार में ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भंजन की संभावना समाप्त हो जाती है। भंजन की मतलब कि जो ब्रेकडाउन होता है उसकी संभावना समाप्त हो जाती है। यदि आप किसी भी मशीन को टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे तो उसमें हल्का सा भी, जैसे कि कोई मोटर की बेल्ट है उसमें हल्का सा कट आया, आपने उसको सही टाइम पे चेक कर लिया तो आप उसको तुरंत के तुरंत मेंटेन कर देंगे। तो जो ब्रेकडाउन होगा, जो मशीन का फेलियर होगा, उसकी संभावना क्या होंगी? कम हो जाएंगी। प्लांट का अधिक समय तक चालू रहना। यदि प्लांट का आप टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहेंगे तो वह है अधिक समय तक चालू रहेगा। प्लांट के उत्पादन का समुचित रूप से बढ़ जाना, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी उसकी। प्लांट के मालिक को अधिक लाभ की उपलब्धि होना। प्लांट में यंत्रों तथा उपकरणों की अधिक सुरक्षा। प्लांट में कार्य करने वाले श्रमिकों की अधिक सुरक्षा। यदि आप किसी भी मशीन पे काम कर रहे हैं और वो मशीन अचानक से फेल हो जाए या उसमें स्पार्किंग हो जाए तो उसके जो एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं मशीन पर वो क्या होंगे? उनको चोट लग जाएगी, ठीक है। तो इससे श्रमिकों की सुरक्षा हो सकती है यदि आप टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहें। प्लांट में श्रमिकों तथा कारीगरों के मनोबल में वृद्धि। यदि आपको पता है, फुल कॉन्फिडेंस हो कि ये मशीन पर मैं काम कर रहा हूँ, यह ठीक है और इस पर कोई ख़राबी नहीं हो सकती है, तो आप जो है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट है प्लांट में कार्य करने वाले कारीगरों की दक्षता में सुधार। उनकी इफ़िशेंसी भी बढ़ जाएगी। उत्पादन की गुणवत्ता में विशेष सुधार, और आपकी जो क्वालिटी होती है, जो उत्पादन की क्वालिटी है, उसमें भी आपका जो सुधार आ जाएगा। फिर है प्लांट में मरम्मत संबंधित कार्य का कम हो जाना। उत्पादन माल का समुचित समय पर सप्लाई हो जाना। यदि आपको पता है ठीक काम कर रहा है तो आप माल को ठीक टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं। मन में शांति तथा चित्त में प्रसन्नता कायम रहना। यानी कि मन में जो है एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने आज ठीक काम किया। अब हम पढ़ेंगे अनुरक्षण के प्रारूप। अनुरक्षण के प्रारूप में हम पढ़ेंगे पहला जो है वो है सुधारक या ब्रेकडाउन। दूसरा है निर्धारित अनुरक्षण। फिर तीसरा है निरोधक अनुरक्षण। चौथा है पूर्व निर्धारित अनुरक्षण, जिसमें आज मैं सिर्फ आपको पहला पॉइंट समझाऊंगी, सुधारक या ब्रेकडाउन अनुरक्षण। अब जो सुधारक ब्रेकडाउन होता है वो क्या होता है? जैसे कि कोई भी मशीन का तब तक यूज़ करना जब तक वो काम करना बंद ना कर दे, उसे क्या कहते हैं आप? सुधारक या ब्रेकडाउन अनुरक्षण। आपने देखा होगा कभी कभार कोई मशीन आप तब तक यूज़ करते हो जब तक कि वो बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, बिल्कुल उसका दम ना निकल जाए, तब तक आप किसी भी मशीन का यूज़ करते हो तो वो आपकी ब्रेकडाउन कहलाता है। इसको पढ़िए। जब कोई उपकरण कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तभी उसकी मरम्मत की जाए तो यह ब्रेकडाउन अनुरक्षण कहलाता है। उदाहरण, कोई मोटर नहीं घूमता या बेल्ट का टूट जाना, उसे तभी ठीक किया जाए। अब ऐसी स्थितियों में क्या होता है? ऐसी स्थितियों में हम पहले क्या काम करते हैं? मरम्मत के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बुलाते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो होता है मशीन की जांच करता है, दूर करने के लिए इसे वह पुनः जो है और पुनः तब तक नहीं देखता जब तक कि वह दोबारा मशीन फेल ना हो जाए। एक बार मेंटेनेंस करके वो छोड़ देगा, फिर चला जाएगा, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। वो दोबारा तब आएगा जब बिल्कुल काम करना बंद कर दे मशीन, तब वो आएगा। इस प्रकार के अनुरक्षण छोटे उद्योगों में किए जाते हैं
क्यों किए जाते हैं छोटे उद्योगों में? क्योंकि बड़े बड़े में करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, उसकी इफिशियंसी ख़राब हो जाएगी। इसलिए बड़े बड़े जितने भी आपके पावर प्लांट या जनरेटिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पे टाइम टू टाइम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वर्क करता रहता है। अब है ब्रेकडाउन अनुरक्षण प्रैक्टिस उन उपकरणों पे आर्थिक दृष्टि से अच्छी होती है जिनका ब्रेकडाउन टाइम तथा मरम्मत मूल्य किसी अनुरक्षण की विधि से सापेक्ष कम हो। ऐसे इक्विपमेंट हम तभी यूज़ करते हैं जब उसकी कॉस्ट कम होती है। ठीक है, इसके मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट है आपका ब्रेकडाउन अनुरक्षण के लाभ। तो ब्रेकडाउन अनुरक्षण का सिर्फ एक ही लाभ है, उसके अलावा कोई लाभ ही नहीं है कि कम स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, प्रशासन की कम आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कम स्टाफ की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि आपको टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन पूरे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की ही आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टोटल तो यही है जिसमें आपके छोटे छोटे इलेक्ट्रिशियन वगैरह सब आते हैं, यही इसका लाभ है। और लॉसेस कौन कौन से हैं? ठीक है, ये बेमौके पर तो इनकी कभी भी मशीन ख़राब हो सकती है। पहला तो यही है कि कोई भी इसका टाइमिंग नहीं होगा, कभी भी ख़राब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब ख़राब हो गई। फिर आप मेंटेनेंस को बुलाओगे, वो आएगा फिर रिपेयर करेगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो स्लो हो जाएगी। दूसरा क्या है, उसकी आउटपुट में कमी हो जाएगी, प्लांट की आयु कम हो जाती है, और जो आपके जो दुर्घटना होती है उनकी संभावनाएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ जाएंगी? कि यदि आपको पता है कि मेंटेनेंस इसका हुआ नहीं है टाइम टू टाइम, तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, इस विधि में पदार्थ व्यर्थ हो जाता है, लाभ में कमी हो जाती है, और लास्ट में ब्रेक डाउन अनुरक्षण विधि प्लांट के क्रेन, लिफ्ट, हायर जैसी मशीनों का उपयोग तो नहीं होता है। धन्यवाद। अब मैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है निर्धारित अनुरक्षण, इसे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।